नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, बीटीसी वर्सेस बीएड का रिजल्ट यानी कि निर्णय आ चुका है और उसमें बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, और अब जो आने वाली जितनी भी वैकेंसी हैं, जितनी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी, उसमें बीएड को बाहर कर दिया गया और बीटीसी वाले बच्चों को एलिजिबल कर दिया गया है। ठीक है, ये तो एक कारण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आने वाली वैकेंसियों पे ही इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी जो हाल फिलहाल में जो वैकेंसी हुई है, जैसे केबीएस की वैकेंसी हुई थी, अभी फरवरी में उसका पेपर हुआ था, 22 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, तो उसमें भी क्या गया था, बीएड वालों को एलिजिबल किया गया था प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। लेकिन अब वो जो रिजल्ट आएगा ना, अब जो केबीएस का रिजल्ट आएगा, उसमें बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा। यानी बीएड वाले कैंडिडेट को बाहर निकाल के अब उसका रिजल्ट जारी किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले बच्चों के लिए। यानी कि वहाँ पे भी बीएड वाले बच्चे बाहर हो गए। अभी जो आपकी बिहार की वैकेंसी है, बिहार का जो एग्ज़ाम है जिसमें आप लोगों ने फॉर्म भरा है और उसमें भी बीएड को एलिजिबल किया गया, बीएड वाले बच्चों ने फॉर्म भी भरा, 750 का फॉर्म 1000 में बच्चों ने भरा और अब वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उनको भी वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। यानी वहाँ से भी बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, सिर्फ बीटीसी के पक्ष में फैसला मतलब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये आपके साथ धोखा है। और धोखा सिर्फ ये नहीं कि मतलब कोई और कर रहा है, ये आपके साथ धोखा सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है, सरकार कर रहा है। क्योंकि सरकार को मालूम था, सरकार को अच्छे से मालूम था कि बीएड क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा। इसीलिए जब केबीएस का फॉर्म आया था, याद रखिएगा, अभी भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन होगा केबीएस का तो उसमें देखिएगा, केबीएस का जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें नोट करके साफ साफ लिखा था कि बीएड वाले बच्चे केबीएस का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका जो रिजल्ट होगा वह सुप्रीम कोर्ट में बीटीसी वर्सेस बीएड के निर्णय के अधीन होगा। अगर आप उसमें एलिजिबल, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर बीएड वालों को एलिजिबल मानता है तब तो आपके बीएड वालों को शामिल करके रिजल्ट दिया जाएगा, और अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर करके रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी कुल मिलाजुला क्या था, सरकार को पहले से ही पता था। और सरकार कौन है, केंद्र सरकार का बात है ना, केंद्रीय सरकार तो है, केंद्र सरकार की नौकरी है, वो केंद्र सरकार ही जारी करता है। अच्छे से पता था कि बीएड बाहर हो जाएगा, लेकिन उनको क्या मतलब था, उनका मतलब था कि भाई अगर मान लो कि बार सिर्फ हम बीटीसी को एलिजिबल करेंगे और बीटीसी वाले बच्चों से ही फॉर्म भरवाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, रेवेन्यू कम आएगा, बीएड वाले बच्चे ज़्यादा हैं, बीएड वाले बच्चों को भी एलिजिबल कर दो। बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट बाहर भी हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि भैया मैंने तो आपसे कहा था कि बीएड ये इसका जो रिजल्ट होगा वो बीटीसी वर्सेस बीएड के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन होगा, और फीस भी रिफंडेबल नहीं होगी। उसमें ये भी लिखा था कि फीस भी आपकी रिफंडेबल नहीं हो, यानी 1500 का फॉर्म आपने भरा था, अब आप ये भी नहीं कह सकते कि भैया चलो ठीक है आपने बाहर कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मेरा फीस वापस कर दो, वो भी अब आपका नहीं होने वाला। यानी कुल मिला जुला के लेके सरकार को सिर्फ आपसे रेवेन्यू जनरेट करना था, आपको जॉब देना नहीं था। और अगर जॉब देना होता ना, केबीएस का एग्ज़ाम जितना जल्दी ये लोग कराएं, एक मुश्किल से 90 दिन का भी समय नहीं मिला। दिसंबर में फॉर्म आया, फरवरी में इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया। यानी जितनी जल्दी इन्होंने एग्ज़ाम करा उतना जल्दी रिजल्ट आया है। फरवरी पूरा मार्च बीत गया, पूरा अप्रैल बीत गया, पूरा मई बीत गया, पूरा जून बीत गया, पूरा जुलाई बीत गया, पूरा 5 महीना बीत गया, लेकिन अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया। पूरा 5 से 6 महीना बीतने को है और अभी तक केबीएस का रिजल्ट नहीं आया। यानी सीधी सीधी बात है कि आपको रोजगार देना मकसद नहीं है, आपसे सिर्फ पैसा, मतलब नोटिफिकेशन जारी कर दो, बीएड को एलिजिबल कर दो, पैसा वसूल लो उनसे और फिर उनको कह दो कि भैया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, अब आप बाहर हो गए, आपका कोई वो लेना देना नहीं है। उसी तरीके से सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी यही लिखा गया था कि बीएड वाले चाहें तो सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं प्राथमिक लेवल का, लेकिन उनका फीस रिफंड नहीं किया जाएगा। सीटेट में भी गए, देखिए मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं बीएड के पक्ष में नहीं हूँ और ना ही बीटीसी के पक्ष में हूँ, ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि मैं बीएड के पक्ष में या बीटीसी, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि कैसे आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। और अभी आप लोग और मूर्ख बनेंगे। अब आप में से कुछ लोग आ जाएंगे, कहेंगे कि आप मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ लड़ाई लड़िए और मुझे 2000-3000 रुपया चंदा दीजिए, मैं आपका केस लड़ूंगा सुप्रीम कोर्ट में। भैया अब केस वेस कुछ नहीं, ऑलरेडी 2 साल बाद इसका निर्णय आया है बीटीसी वर्सेस बीएड का। अब दोबारा आप केस करने जाओगे, दोबारा आपने 2000 वहाँ पे भी लगाया, यानी सरकार तो चूतिया बनाई, ठीक है, यानी चूतिया इन द सेंस का मतलब क्या है कि भाई बेवकूफ़ तो बनाई। लेकिन अब क्या करेंगे, कुछ नेता आ जाएंगे इसी में और कुछ नेता भी आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, कहेंगे कि आप मेरा साथ दीजिए, हम आपके लिए केस लड़ेंगे, ये करेंगे, वो बदलवा देंगे, ये करवा देंगे। देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई बदल सकता है तो वो है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के पास ही इतनी अथॉरिटी है कि वह अध्यादेश जारी करके संसद में बिल पास करवा के इस निर्णय को बदल सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट
न्यायालय के निर्णय को बदलने की शक्ति अगर किसी के पास है तो वह केंद्र सरकार के पास है। और केंद्र सरकार जो वर्तमान में आपकी केंद्र सरकार है ना, वो तो आपको जॉब देना ही नहीं चाहती। अगर देना होता तो 5-6 महीने लगभग हो गए केबीएस का रिजल्ट का, अभी तक केबीएस का रिजल्ट जारी नहीं हुआ। और एग्जाम कराने में इनको इतनी जल्दी थी, जैसे लग रहा था कि अगस्त में ज्वाइनिंग दे देंगे, और पूरा अगस्त बीत गया, आपका अगस्त भी बीत गया, अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया। तो आप लोग अवेयर रहिए। बात यह है कि अवेयर, क्योंकि जब तक आप अपने से नहीं सोचेंगे, जब तक आप, भगवान ने आपको दिमाग दिया है ना, जब तक आप इस ब्रेन को यूज नहीं करेंगे, तब तक आप हमेशा धोखे खाते जाएंगे। क्योंकि जब देखिए बीटीसी वर्सेस बीएड का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में था, बार बार यही लोग कह रहे थे कि बीएड का मामला मजबूत है, बीएड का पक्ष मजबूत है, बीएड जीतेगा, बीएड जीतेगा, बीएड जीतेगा। और जब बीएड हार गया तो कोई ये आके नहीं कह रहा कि क्यों हारा। बीएड जितने भी जो आपके बीएड के पक्षकार जो लड़ रहे होंगे, वो कोई नहीं कहा होगा कि बीएड क्यों हारा, कैसे हार गया, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उनका तो काम हो गया, उनको आपने रेवेन्यू दे दिया। तो हर कोई लूटने वाला है आपका, ठीक है। इसमें कोचिंग वालों की भी गलती है और आपका सरकार की भी गलती है। सरकार भी आपसे रेवेन्यू जनरेट की, कोचिंग वाले भी जनरेट किए। और ये नेतागढ़ जो आते हैं, जो बीटीसी वर्सेस बीएड का, कि आप मेरा साथ दीजिए, हमको पैसा दीजिए, हम आपका केस जितवा देंगे, हम जाके एनसीटी का फैसला बदलवा देंगे, हम एलिजिबल करवा देंगे। अरे भैया, इतना आसान थोड़े है। इतना आसान होता तो आज के 1 साल पहले इतना ना झेलना पड़ता बीटीसी वर्सेस बीएड के विवाद के लिए। और इतना कोर्ट ने क्या किया था, डेट ना देती, हर दिन तारीख पे तारीख मिलती रहती थी। तो उस समय आप कहाँ थे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। हाँ, अब ये है कि अब आपको क्या है कि अब आपके दिमाग में ये सेट कर लेना है कि हम अगर बीएड कर रहे हैं तो हम मान के चले कि हम प्राथमिक के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अब मानते हैं गलती हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हुए, जैसे ही एनसीईटी का फैसला आता है, एनसीटीई का 2018 में, सारे बच्चों ने क्या किया, बीएड करना शुरू कर दिया। बीटीसी की सीटें खाली होती चली जा रही थी और बीएड की सीटें मतलब फुल पे फुल होता चला जा रहा था, ठीक है। तो जो इन 5 सालों में जो बच्चे किए हैं, 2018 से लेकर 2023 के बीच में जो बच्चे बीएड किए हैं, उनके लिए तो नुकसान की बात है, ठीक है। क्योंकि वो अब तो बहुत सारे, उनमें से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएड तो किया, लेकिन उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है कि वो टीजीटी पीजीटी भी दे सके, तो वो तो कहीं के नहीं रहे, उनका पैसा भी गया। पैसा तो गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, पैसा एक बार आ सकता है, लेकिन ये जो समय चला गया, 2 साल आपने बीएड किया और 2 साल के बाद 3 साल आपने वेट किया प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, ये जो समय चला गया है वो आपको नहीं मिलेगा। पैसा चला गया, आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये जो समय चला गया, अब क्या 2018 फिर आएगा, क्या 2020 फिर आएगा, नहीं आएगा, क्या 2022 फिर आएगा, नहीं आएगा। तो ये समय नहीं आएगा, बाकी सब तो मिल जाएगा, पैसा तो चलो सेकेंडरी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। और अब जो मैं देखिए, अब ये कहना गलत बात है कि चलिए बीएड बाहर हो गया तो आप एलटी ग्रेड और ये टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी की तैयारी करिए। तो देखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो करेंगे क्या, बीएड किए हैं तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना भाई। अब प्राथमिक में नहीं हो तो आपको यही तैयारी करना पड़ेगा, एलटी ग्रेड देखना पड़ेगा, आपका टीजीटी पीजीटी देखना पड़ेगा, और भी एग्ज़ाम देखना पड़ेगा, जैसे बीओ की भी एग्ज़ाम है। मानते हैं इसमें सीटें कम आती हैं, लेकिन याद रखिएगा इसमें सीटें लगभग हर साल आती हैं, लगभग हर साल आती हैं। और सुपर टेट का अभी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है कि आएगा भी कि नहीं आएगा। इसलिए बस आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। मेरे कहने का मतलब बस यही है कि अब आपको कहीं से भी गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई करिए, अच्छे से अपना काम करिए और थोड़ा सा अवेयर रहिए। कुल मिला जुला के थोड़ा सा अवेयर रहिए। आप कहीं भी कुछ कर रहे हैं, थोड़ा सा अवेयरनेस लाइए और सिर्फ एक एग्ज़ाम के भरोसे मत बैठिए। मैं बहुत पहले से, जब मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तभी मैं कहता था कि भाई सिर्फ एक एग्ज़ाम, सिर्फ सुपर टेट के भरोसे आप मत बैठिए। अगर आपने बीएड किया है तो टीजीटी पीजीटी भी देते रहिए। अगर आपने बीएड किया है, अगर आपने भले ही बीटीसी किया है, अन्य एग्ज़ामों में भी दीजिए, पेट का फॉर्म भरिए, लेखपाल दीजिए, वीडियो दीजिए, कहीं ना कहीं एक नौकरी ले लीजिए। उसके बाद से कहीं ना कहीं तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये जो सरकार है ना, ये सरकार कुल मिला जुला के बात ये है कि आपको वैकेंसी देना ही नहीं चाहती। अगर देना चाहती तो पिछले 5 साल से सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई है। पिछले 5 साल, और इतना लंबा गैप कभी नहीं हुआ था। इतना लंबा गैप सुपर टेट ना आने का कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है। इसलिए जग जाइए, अभी भी समय है, तैयारी करते रहिए। और अब आपको बस एक माइंड सेट लेके चलना है कि भाई, अब आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि एकल बेंच का फैसला आया है, डबल बेंच में जाएगा, ये है वो है। अभी देख ही रहे थे कितने सालों बाद, लगभग 1 साल से केस चल रहा था, 1-1.5-2 साल से, और निर्णय आया है। अब दोबारा केस में जाएगा, फिर दोबारा फैसला होगा। तब तक तो यार देखिए,
आज के अगर आप 25 साल 26 साल के हैं, ठीक है, और 2 साल बाद अगर आपको इसका निर्णय आ भी गया और कोई वैकेंसी आती भी है तो आप किसी लायक नहीं रह जाएंगे। 35 साल के बाद भी अगर आप सुपर टेट में नौकरी पा जाएंगे ना 35 साल की उम्र में भी, तो कोई इसका लाभ नहीं होने वाला है बहुत ज़्यादा। इसीलिए जो सीटें अभी जो वर्तमान में जो वैकेंसी आ रही है उस पर आप अगर जिस भी वैकेंसी में आप एलिजिबल हैं उस वैकेंसी की तैयारी शुरू कर दीजिए। सच्चाई यही है कि आपको हर वैकेंसी पे अपनी तैयारी करनी होगी और हर वैकेंसी जिसमें आप एलिजिबल हैं उसको फॉर्म भरिए और उसकी तैयारी करते रहिए। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।